जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। चाइना के लिए एक चिंता का विषय है। अब वो ये कि चाइना और पाकिस्तान शुरू करने वाले हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पार्ट 2। आप सभी को पता है कि अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत की गई, जिसमें रोड, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन पर फोकस किया गया ताकि चाइना इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए और अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करे। हालांकि उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो बलूचिस्तान रीजन है वहाँ उसे दिक्कत हुई। खास जो चाइनीज़ गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत तब हुई जब पाक आर्मी और पाक स्टेट फेल हुए इन सब को रोकने में। इस पूरे घटनाक्रम में बहुत सारे चाइनीज़ पर्सनल, चाइनीज़ इंजीनियर्स मारे गए थे। उसके बाद से ऐसा लगा था कि शायद सी पैक एक फेल्ड प्रोजेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना इस पर काम करना चाहता है और इसे और ज़्यादा बूस्ट करना चाहता है, इसीलिए वो सी पैक सेकेंड पर फोकस कर रहे हैं, सी पैक 2 पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सी पैक में सिर्फ चाइना या पाकिस्तान शामिल नहीं होंगे, यहाँ पर शामिल करेंगे वो साथ में अफ़गानिस्तान को, यानी कि थर्ड एक्टर होगा अफ़गानिस्तान। एक प्रकार से काम किया जा रहा है कि इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच कोई वीक लिंक है तो उस पर ध्यान दिया जा सके। यानी कि यदि हम अफ़गानिस्तान को कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा देते हैं तो वो एक ट्रस्टेड पार्टनर बनकर उभरेगा। अब अगर सी पैक की बात करें तो इसमें बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट है चाइना का। बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर उसे हुआ है और ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। ग्वादर बना है अंडर सी पैक, लेकिन कोई साइजेबल एक्सपोर्ट्स यहाँ से निकला जो कि चाइना को फ़ायदा पहुँचाता, पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाता। एक तो ये कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान के अधिकारियों ने, पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने अपनी जेबें भरी, लेकिन उन्होंने इस कॉरिडोर को प्रमोट करने का कोशिश नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये है कि ये कॉरिडोर होकर निकलता है पीओके से। पीओके के गुजरने से ये हमारे सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है। जाहिर सी बात है, भारत ने कभी से इसको प्रमोट नहीं किया, कभी से इसको सपोर्ट नहीं किया और हर फोरम में हमने इसका पुरजोर विरोध किया हो, फिर चाहे वो यूएन ही क्यों ना हो। आप सभी को पता है कि ये बिलियंस डॉलर इन्वेस्टमेंट अगर सच में कामयाब होता है तो यहाँ पर पाकिस्तान की दशा और दिशा बदल सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इसे डिरेल करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान रीजन में जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, उसके एलाइड फोर्सेस हैं, वो इसके अगेंस्ट हैं। पाकिस्तान के ये रीजन में जितने भी काम कर रहे हैं बलोच इंसर्जेंट ग्रुप्स, उन्होंने हमेशा से चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को शक के नज़र से देखा है और उससे कहा है कि इज़ अ न्यू एरा ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो जाहिर सी बात है, हम सभी जानते हैं कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी रही है और गलती से इसे कब्जाया गया था बाय पाकिस्तान, तो वो इसको सही नहीं मानते। फिर यदि हम बात करें खुद पाकिस्तान की, तो उनके द्वारा कभी कोशिश नहीं की कि इसको प्रमोट किया जा सके एज अ इकोनॉमिक कॉरिडोर। और बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं जो उतने ज़्यादा वेल मेंटेन नहीं हैं, उतने ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश नहीं हैं। इस बार फोकस किया जाएगा इंडस्ट्रियल पार्क्स में, इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके चाइना को, पाकिस्तान को। क्योंकि जितना ज़्यादा फ़ायदा आप यहाँ पर करेंगे उतना मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा, फिर चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान। लेकिन मेजर चंक यहाँ पर चाइना रखने वाला है, इतना तय है। अगर आने वाले समय में यदि पाकिस्तान फेल होता है टू प्रमोट सी पैक सेकेंड, तो ये एक फेल्ड इन्वेस्टमेंट होगा वंस अगेन। सबसे बड़ी बात यह है कि सी पैक 2 जो तैयार किया जा रहा है, उसका एक कारण ये भी है कि फर्दर हम इंडिया को इनसर्कल कर सके, यानी कि चाइना का हिडन प्लान कि वो इंडिया को इनसर्कल कर सके। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी अभी भी एक्टिव है, इट इज़ वेरी मच एक्टिव। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर चाइना कोई ना कोई फ़ायदा देख रहा होगा अपना। हालांकि हम भी चाइना को इनसर्कल करना चाह रहे हैं,
हम भी चाइना को इंसर्कल कर रहे हैं थ्रू नेकलेस ऑफ डायमंड। तो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को पता है कि इवल इफेक्ट्स का क्या रिजल्ट सामने निकलता है। देखते हैं आगे क्या निकलता है। लेकिन यदि यहाँ पर CPEC-2 से कुछ भी रिजल्ट सामने निकला तो यहाँ पर चाइना का स्ट्रांग होल्ड हो जाएगा। यहाँ पर हो सकता है चाइना अपनी मिलिट्री को भी स्टेशन करे ताकि उसे मैक्सिमम फ़ायदा यहाँ पर हो और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा वो कमा सके। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए चिंता की बात है। लेकिन यहाँ पर देखना चाहिए कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि CPEC-2 को रोकते हैं। पहली बात तो ये यहाँ पर IMF का भी एक एंगल है। IMF ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स एज अ बेल आउट पाकिस्तान को दे रखे हैं और पाकिस्तान में अभी तक चुका नहीं पा रहा है। पाकिस्तान इकोनॉमिक मॉडल को ठीक से सस्टेन नहीं कर पाता, उसे ठीक से कैरी आउट नहीं कर पाता, उसे ठीक से यूज़ नहीं कर पाता कि कैसे एक इकोनॉमिक मॉडल को चलाना है, कैसे उसको सस्टेन करना है। यह भी एक चिंता की बात है। दूसरी बात ये जो CPEC-1 है उसमें कोई ख़ास फ़ायदा चाइना को नहीं हुआ, ये बात चाइना को पता है। इसमें कई बार मीटिंग्स हुई जिसमें इवन कहा भी गया फ्रॉम द साइड ऑफ चाइना कि पाकिस्तान यहाँ पर फेल रहा है। उन्होंने कई बार शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को चाइना बुलाया और अपनी नाराज़गी दिखाई। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी ने देखा होगा कि इसी बीच 2 बार आसिम मुनीर पाकिस्तान से US गए। ऐसा लगने लगा था कि चाइना माफ़ कीजिएगा कि पाकिस्तान है शिफ्टिंग इट्स पोल, दोबारा से वो US की गोद में जा रहा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, बिना चाइना के पाकिस्तान की नहीं बन सकती, क्योंकि इन मैक्सिमम टाइम वो हमेशा से चाइना का पिछलग्गू रहा है। भले वो US में जा रहे हैं, भले US में उनको कुछ उम्मीद दिख रही है, लेकिन एट द लॉन्ग रीजन उन्हें बिना चाइना के सस्टेन करने की आदत नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या निकलता है। CPEC-2 यदि PM मोदी के समक्ष डिस्कस किया गया या उस दौरान डिस्कस किया गया तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट होगा, और अगर ये वाकई कुछ रिजल्ट दे पाया तो हो सकता है कि यहाँ पर चाइना का स्ट्रांग होल्ड होगा। देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर किस प्रकार से अफ़गानिस्तान इसको परस्यू करता है और कैसे यूज़ करता है अपनी धरती को फॉर CPEC। कहीं CPEC के बहाने यहाँ पर फर्दर चाइना और पाकिस्तान पेनिट्रेट तो नहीं करना चाहते, ताकि उनको एक यहाँ पर मौका मिल जाए कि वो एंटी इंडिया रेटोरिक, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को फर्दर परस्यू कर पाएँ। इन सभी पर नज़र गड़ानी होगी, इन सभी पर नज़र रहेगी भारत सरकार की भी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सुरक्षा का मुद्दा है। और इस संबंध में कोई भी अपडेट सामने निकल कर आता है जो कि सिग्निफिकेंट है तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर लेकर आऊँगा, ताकि आप लोग एनलाइटेंड हो और इस बारे में जान पाएँ। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।